हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो जैसा कि रात के बज रहे हैं 11:30 से 12 के बीच में हो रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी, लाइट नहीं आ रही है। और तो मुझे आप लोगों को बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी यूपी कांस्टेबल डीवीपीएसटी की। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी जो डेट है डीवीपीएसटी की वो 17 अगस्त आ चुकी है। रिजल्ट कभी भी आए उससे कोई वो मैटर नहीं करता, वो 16 तारीख तक कभी भी आ सकता है। इसलिए कट ऑफ के चक्कर में ज़्यादा आप पढ़ो मत। जितना आपको हमने बता दिया, आपने मेरी वीडियो देख ली होगी कट ऑफ की, उतनी ही आएगी होगा। और जो डीपीएसटी के लिए जो पहले से डॉक्यूमेंट है वो रेडी करके तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि उस समय ना दिमाग काम नहीं करता जल्दबाजी में। तो अपने पर भरोसा बनाए रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, और जैसे जैसे मैंने बता दिया है पिछले वीडियो में, रनिंग करते रहिए। और मैंने कट ऑफ भी बता दिया है, इसलिए ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और तो आज मैं बता दूं पहले आप लोगों को डीपीएसटी के बारे में, क्योंकि मैं जो काम ठान लेती हूँ तो वो 11 बज रहा हो या 12 बज रहा हो, मुझे दिन भर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है वीडियो शूट करने का। तो मैंने सोचा आप लोग को शूट करके बता देती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना है। तो चलो हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट ओरिजिनल, जितना भी मैं बता रही हूँ ये सब सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगेंगे आपके। 12th की मार्कशीट वो भी ओरिजिनल लगेगी। एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, फ़ोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा इसमें। और आधार कार्ड, और आधार कार्ड के बारे में एक विशेष बात बता दूँ आपको, कभी कभी होता है कि हमारे आधार कार्ड बहुत पुराने बने हुए होते हैं और उससे हमारी फ़ोटो मैच नहीं कर रही थी, क्योंकि उसमें बचपन की फ़ोटो लगी होती है ना। मेरे साथ भी ऐसा, मैंने अपडेट करा लिया है फ़िलहाल। तो आधार कार्ड के साथ साथ अगर आपके पास पैन कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या पासपोर्ट हो, तो उसको ओरिजिनल लेके जाइएगा। अगर आप मतलब वो ना समझ पा रहे हैं तो आप ये चीज़ें भी दिखा सकते हैं, ठीक। सॉरी। फिर ना आपको निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। और उसके बाद ना जाति प्रमाण पत्र, अगर आप एसटी एससी ओबीसी हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र अपना लेके जाना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो अगर आपका ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, और फॉर्म में चेक कर लीजिएगा जिस डेट से मेंशन हो उसी डेट से वो लेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो वो तैयार रखिएगा। और मूल निवास प्रमाण पत्र, अपना जो निवास प्रमाण पत्र है उसको तैयार रखिएगा, वो भी ओरिजिनल लगेगा। और एडमिट कार्ड, ठीक है। और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अगर चाहे तो आप तहसील से भी बनवा सकते हैं, या जिस स्कूल से आप 10th और 12th कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। और अपनी फ़ोटो आपको 20 या 25 लेके जाना है, क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। और बाकी इतनी सब चीज़ें आप रेडी रखिए, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। और बाकी आपने अपना कर्म कर दिया है, अपनी चीज़ें कर दी हैं, अच्छे से पेपर दिया, मुझे पता है सबने अच्छे से पढ़ के पेपर दिया है। और जैसा आपने हो हल्ला मचा रखा है ना कि यूपीएसआई के तरीके जाएगा कट ऑफ ये वो, तो देखिए यूपीएसआई की बात अलग है। लोग कह रहे हैं धांधली हुई है कुछ, जो भी है, मैंने भी यूपीएसआई दिया था तो उसकी कहानी अलग है। मैं क्या बताऊँ, मैं अब कुछ बता नहीं सकती उसके बारे में। तो वो छोड़िए, उसका कंपेयर आप यूपी कांस्टेबल से मत करिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यूपी होम गार्ड में भी हुए हैं, ठीक है, वो वहाँ भी चले जाएंगे। आधे बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं यूपीएसआई में, तो आप ये मत सोचिए कि यूपीएसआई की वैकेंसी भी तो देखिए कितनी कम थी। और जो हमारी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी है उसमें आप अंतर खुद ही देख लीजिए, अपने माइंड का यूज़ करिए। आप सबकी बातों में मत आइए कि कट ऑफ हाई जाएगी ये वो, मतलब पता नहीं लोगों ने क्या बच्चों के बिल्कुल माइंड से खेलना, सब अपने व्यूज़ के लिए, अपने उसके लिए ये सब करना आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। आप यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई और किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इतना दिमाग रखते हैं कि इतना माइंडसेट रखिए, मतलब पसीना आ गया, कि क्या नाम है, कि सबकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने माइंड का यूज़ करिए। हाँ, अगर अगर आपको थोड़ा और मैं रीज़नेबल तरीके बता देती हूँ कि अगर आपके जो पिछला यूपी कांस्टेबल वाला पेपर हुआ था उससे अगर 10 भी 12 नंबर ज़्यादा है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप मानेंगे नहीं, मैं रनिंग कर रही हूँ और मैं देखती हूँ बाहर बच्चों को, तो 200 मार्क्स पे भी बच्चे इतने कॉन्फिडेंटली रनिंग कर रहे हैं, तो आप सोचिए कंपटीशन कितना तगड़ा है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की फिर से वैकेंसी आ रही है। तो आप ये सोच लीजिए ये भर्ती बोर्ड इतनी मतलब तेज़ी से काम कर रहा है कि इसमें आपको रनिंग का ज़रा टाइम नहीं मिलेगा। और एकदम से आप करेंगे ना तो आपको पैरों में भी दिक्कत होगी, सब कुछ होगा। बाकी
अब बाकी हमने अपना कर्म कर दिया, कुल मिला के इतना है, ठीक है। और बाकी मैं कट ऑफ एक बार और बता देती हूँ आपका, अगर आपको थोड़ा सा दिल को सुकून मिल जाए आप लोगों को। तो देखिए, अगर आप फीमेल हैं, यूआर कैटेगरी से हैं, अगर आपके 111 क्वेश्चन सही हैं तो बेफिक्र होके कल से बस ग्राउंड में दौड़ जाओ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस है तो 109 है तो दौड़ जाओ बिल्कुल, ठीक है। अगर ओबीसी हैं तो अगर आपके 108 और 108 और 9 के बीच में है तो हो जाएगा, क्योंकि ईडब्ल्यू से ओबीसी थोड़ा सा मतलब आसपास जाती है। अगर आप एससी हैं तो 103 या 102 क्वेश्चन सही है तो आप दौड़ जाइए, ठीक है। और एसटी हैं तो 98 क्वेश्चन, बहन दौड़ लो। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि इसका कंपेयर यूपीएसआई से मत करिए, ठीक है ना। मैं समझ लो रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग ये इतना अच्छा जो इतना अच्छा समय मिल रहा है आपको, आप उसको गवाइए नहीं, क्योंकि रनिंग का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। और आप पक्का बता रहे हैं, अगर जब आपका रिजल्ट आ जाए तो मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा आखिर। मैं कोई वीडियो डिलीट नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, आप देख लीजिएगा कि मेरी बात सही हुई है या नहीं हुई है। तो सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिए, और जितनी मैंने कट ऑफ बताई है उतना अगर आपका है तो बढ़िया मस्त होके तैयारी करिए, बिंदास होके बिल्कुल। और चिंता मत करिए, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो यार, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। और बाकी सारी चीज़ों को, अगर जो भी जितनी भी मैंने चीज़ें बताई हैं डीवी के लिए, तो वो चीज़ें अगर नहीं है तो आप लोग तुरंत अपना क्या बोलते हैं रेडी करके रखिए, क्योंकि ज़रा सा भी ज़रा सा भी मौका अगर आपके हाथ से गया तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। बाकी अब मेरा पसीना देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आप रेडी रखिए। बाकी भोलेनाथ पे छोड़िए, आज गुरु पूर्णिमा है, सब अच्छा अच्छा होगा, इसलिए मैंने सोचा मेरे दिमाग में एकदम से उलझन हुई, बच्चों को बता देती हूँ। बच्चों क्या, आप साथ सब हम सभी साथी हैं, स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, तो मैंने सोचा सबको पे बता दूँ मैं पहले, क्योंकि मेरी चैन नहीं पड़ेगी ऐसे। और बहनों, समय मिला है तो उसको मतलब वेस्ट मत करो। मैं ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको अपनी बहन समझ के बता रही हूँ, तो आप इसे पॉजिटिव वे में लो, निगेटिव वे में मत लो। अच्छा सोचो, अच्छा करो। और मेरी मम्मी एक कहावत कहती है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए ना तो आपको जीवन में उठाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। तो बी स्ट्रांग, ओके। और बाकी आज के लिए इतना है, इतना ही इन्फॉर्मेशन थी। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, और सभी यूपी कांस्टेबल के बहनों को शेयर कर दीजिएगा। और ठीक है, बाय बाय। और हाँ, एक वो इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गई, अगर आपको कभी भी मैं अपनी मतलब मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, तो कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, ये आम बात है फ्रस्ट्रेशन होना। तो कभी भी आपका मन घबराए कभी भी, और आपको ये लगे कि सारे रास्ते, सारी चीज़ें, सब कुछ बंद हो गया, अब मेरे आगे कुछ भी नहीं बचा हुआ है, कुछ भी नहीं है, सब रास्ते बंद है, कोई मोटिवेशन काम नहीं कर रहा है, तो आप एक जगह बस इस पोजीशन में बैठ जाइएगा, जिस पोजीशन में मैं ऐसे बैठी हूँ, इस पोजीशन में बैठ के मन को एकाग्र करिएगा। उसके बाद शिव जी का जो शिवलिंग है उसे माइंड, जो भी आपके मतलब जिन्हें आप मानते हो उनको ध्यान कीजिएगा, बोलिएगा नमः पार्वती पते हरे हरे हर महादेव। काशी में बैठा है, इस बार भोलेनाथ सबकी नैया पार करेंगे। ओके, बाय बाय, श्री शिव, गुड नाइट।